देश के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता एवं वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के समर्थन में शुक्रवार को सेक्युलर फ्रंट के नेतृत्व में गिरिडीह शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया। जेपी चौक से अंबेडकर चौक तक निकाले गए प्रोटेस्ट मार्च में शामिल लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो तथा लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले बंद करो जैसे नारे लगाए। अंबेडकर चौक पर आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए शंकर पांडेय ने कहा कि नीट पेपर लीक सहित शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रही है। सतीश कुंदन ने कहा कि सीबीएसई परीक्षा मूल्यांकन में कथित गड़बड़ियों एवं छात्रों की मांगों पर सरकार की चुप्पी चिंता का विषय है। वहीं रामदेव विश्वबंधु ने छात्रों से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए व्यापक जनांदोलन की आवश्यकता है। धर्मेंद्र ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सोनम वांगचुक जैसे लोगों की देश को आवश्यकता है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि केवल अनशन के बजाय व्यापक जनांदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जाना चाहिए। प्रदर्शन में कामेश्वर यादव, देवशंकर मिश्रा, बद्रीदास, मनोज कुमार, मुन्ना, रविश आनंद, शुभम कुमार, राजेश सिन्हा, प्रदीप पासवान, मो इकराम अंसारी, राजकुमार राय, मनोहर ठाकुर, प्रदीप गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वैज्ञानिक शिक्षाविद सोनम वांगचुक आज गांधी के रास्ते पर चलकर छात्रों के सवाल पर धरना पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यह भूख हड़ताल गांधी के रास्ते है। गांधी के रास्ते ये डिमांड कर रहे हैं कि देश में जो छात्रों का भविष्य अंधकार में है, नीट परीक्षा का पेपर लीक मामला हो, सीबीएसई में पेपर लीक का मामला हो या सीबीएसई के एग्जाम में धोखाधड़ी का मामला हो, ये सीधे छात्रों का मामला है। छात्रों ने स्वयं अपना आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया है, जिसको बल देने के लिए सोनम वांगचुक वहाँ पर भूख हड़ताल पर है। सोनम वांगचुक के बारे में यह है कि लद्दाख की स्वायत्तता के सवाल पर चाहे वो सेना में ठंड के समय में ठुठुरते हुए भारत सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, लेकिन सोनम वांगचुक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आविष्कार किया कि एक टेंट के नीचे वो सैनिक रहेंगे, उन्हें ठंड नहीं लगेगा। ऐसे बड़े वैज्ञानिक जिसके नाम पर फिल्म बना हो, 3 इडियट बना हो, वैसे सोनम वांगचुक के समर्थन में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। साथियों, जेपी भी कहा करते थे, लोकनायक जयप्रकाश कहते थे, जिसका संघर्ष उसका नेतृत्व। आज गिरिडीह में छात्रों का जो संगठन है या तो सोया हुआ है या तो कोई सांप्रदायिक मामला होगा तो सड़कों पर नजर आएगा। अगर कोई कश्मीर में शहीद होगा तो यहाँ पर मोमबत्ती जलाने के लिए आ जाएगा, लेकिन परीक्षा में छात्रों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वैसे छात्र संगठन कहाँ सोए हुए हैं, किस मान में घुसे हुए हैं, उनसे एक सवाल है। वैसे छात्र संगठनों को आज जवाब देना चाहिए और छात्रों के आपके माध्यम से हम छात्रों को भी कहना चाहते हैं कि आप अपने संगठन को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आपके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन चलाते हैं छात्रों के, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं जब उनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है? जब पेपर लीक हो जाएगा तो उनके इंस्टीट्यूट में क्या होने वाला है? सिर्फ पैसा दोहन करेंगे। तो उनसे भी अपील करना चाहते हैं वो छात्रों को सड़क पर उतारें और 20 तारीख को हम लोग अम्बेडकर चौक पर जुड़ रहे हैं। अम्बेडकर चौक पर हम लोग प्रोटेस्ट मार्च करेंगे। सभी छात्रों से, विशेषकर छात्रों से, बुद्धिजीवियों से और क्रांतिकारी मित्रों से कहेंगे इस आंदोलन को आवाज देने के लिए कि गांधीवाद आज कमजोर नहीं हुआ है, गांधीवाद आज जिंदा है। यह तानाशाह मोदी सरकार, अंधी बहरों की सरकार, गूंगों की सरकार, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, चुनाव आयोग और सुप्रीम को अपने पॉकेट में रख रहा है। ऐसी सरकार के खिलाफ छात्रों के जोरदार आंदोलन का में समर्थन करना है। कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण किनारे है, सीजेपी एक बड़ा पार्टी खड़ा हो जाएगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, तमाम विपक्षी पार्टियों से, क्यों नहीं आप नेतृत्व संभालते हो? आज क्यों नहीं नेतृत्व संभालते हो? छात्रों के भविष्य का नेतृत्व संभालो, छात्र तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। आज कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कर रहा, उत्तराखंड में कर रहा, तो छात्र उसके साथ खड़े हैं। लेकिन गिरिडीह का जो झारखंड के सत्ताधारी विपक्षी जो अभी सत्ता में है, उसका छात्र विंग एकदम सोया हुआ है, एकदम खामोश है।
NSUI सोया हुआ है, वो लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इस देश में अगर गांधीवाद जिंदा रहेगा तभी आपका संगठन जिंदा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अपील करते हैं कि 20 तारीख को प्रोटेस्ट मार्च में आप शामिल हो। जय हिंद, जय झारखंड। तो रक्षा के लिए, देश के छात्रों के भविष्य के लिए सोनम वांगचुक लगातार भूख हड़ताल पर है। उनकी स्थिति बिगड़ रही है। देश को सोनम वांगचुक की जरूरत है। गिरिडीह से हम लोग उनके समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं और सोनम वांगचुक से भी अपील करते हैं कि आपकी जरूरत है, देश को आप अनशन वापस लें और सड़क पर संघर्ष करें और छात्रों के अधिकार के लिए लड़ाई करें। इनकलाब जिंदाबाद के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए और सोनम वांगचुक का जो आमरण अनशन है कि मोदी सरकार को विध्वंस करने, खत्म करने के लिए नहीं, ये बात कर रहे हैं कि जो 20-22 छात्राओं की जो क्या तो आत्महत्या हुई, इसके लिए हम लोग विरोध भी कर रहे हैं और सोनम वांगचुक से गुजारिश कर रहे हैं कि निकम्मी सरकार, संवेदनहीन सरकार नहीं ध्यान देगी, कान में जो भी नहीं लगता, इसलिए आप अनशन ईमानदारी पूर्वक समाप्त कर दीजिए। हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद। सोनम वांगचुक और आयशा के छात्र अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज 19 दिन होने जा रहा है। 19 दिनों तक एक दाना भी मुंह में नहीं लेकर के वे जंतर मंतर दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन दिए हुए हैं। ये भूख हड़ताल अपने कोई राजनीतिक इच्छा के लिए नहीं है, बल्कि देश में जो प्रमुख सवाल है कि शिक्षा व्यवस्था में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इस जब से धर्मेंद्र प्रधान बने हैं शिक्षा मंत्री, लगातार 89 पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक का मतलब हुआ सरकारी डॉक्टर, सरकारी शिक्षकों का जो सीट है उसके खुलेआम बेचना। इससे आप समझिए, अगर पेपर खरीद करके कोई डॉक्टर बनता है तो वो क्या इलाज करेगा? वो तो जान ही मारेगा ना जनता को। अगर पैसा लेकर के कोई शिक्षक बनेगा तो छात्रों का भविष्य कैसे संवरेगा? यही महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के आज सोनम वांगचुक और आयशा के छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये गांधी के देश में गांधीवाद को मारने के लिए जो तानाशाह तरीका अपनाए हुए मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इस देश के संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों को पालन करते हुए कम से कम उनसे वार्ता करना चाहिए। बातचीत के माध्यम से कोई सेकुलर फ्रंट के द्वारा जो आज पहल की गई है, हर एक लोग जानते हैं, इस पूरे भारत में जानते हैं, विदेशों में भी जानते हैं कि सोनम वांगचुक कैसे व्यक्ति है और किस प्रकार से वो एक वैज्ञानिक है। और लगातार धर्मेंद्र प्रधान जो के मंत्री होने पर भी जिस प्रकार से वो देख रहे होंगे, एक पेपर लीक होता है, एक जायज मांगों को मांगा जा रहा है और उसके बाद भी मोदी सरकार जिस प्रकार से पीछे हट रही है या मंत्री पीछे हट रहे हैं। आप देखते होंगे कि जहां एक तरफ पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर बात करें, और देखते होंगे कि मोदी जी बाहर विदेश में जाकर ये कहते हैं कि हम बीप कंपनी में माने सेकंड टॉपर है भारत। वही 2014 से पहले कहते थे कि बीप कंपनी हमको ये दर्द होता है, सहन कैसे होता है। आज वो इसका प्रचार कर रहे हैं, जबकि पूरे भारत की जो स्थिति है वो हमसे छुपी नहीं है। तो आगे 20 तारीख को भी हम लोग जोरदार कार्यक्रम करेंगे। आप लोग आमंत्रित।